सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक और नई वीडियो की तरफ। एंड आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हम जो भी कुछ कोड में लिखता हूँ मैं कैसे सोचता हूँ एंड आप लोग को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं अगर कोई भी पैटर्न लेता हूँ तो मैं उसके बारे में पहले कुछ नहीं सोचता कि वो भाई कौन सा पैटर्न है अगला। मैं सीधे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और पैटर्न आप सबके सामने रख देता हूँ। फिर जो वहाँ पे जो नंबरिंग करता हूँ मैं 0 1 2 3 4 आर और सी की जो वैल्यू लेता हूँ वो सिर्फ पैटर्न्स में होता है। ये नहीं कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ करोगे। तो कोई भी कोड लिखने से पहले सबसे पहले आपको उस पैटर्न को विजुलाइज करना होगा या फिर उसे कहीं पे लिखना होगा ताकि आप उसमें कुछ लॉजिक लगा सको। ठीक है। देन जब मेरा एक बार पैटर्न मेरा विजुलाइज होता है या फिर मैं उसे कॉपी पेन लेके लिख लेता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो भी पैटर्न होता है तो मैं उस पैटर्न पे पहले नंबरिंग देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं पहले आर और सी को डिफाइन करता हूँ कि जैसे 0 1 2 3 4 5, फिर नीचे सी का जो भी रेंज चलेगी वो रेंज चलेगी। ठीक है। उसके बाद जब मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को स्टार प्रिंट कराना है या फिर मेरे स्पेसेस से काम चल जाएगा। मतलब हमारे पास दो तरीके होते हैं ना, या तो मैं सारे स्टार प्रिंट करा दूँ या तो सारे स्पेसेस प्रिंट कराऊँ। तो मेरे को जो कंडीशन दिखती है कि अच्छा ये ठीक लग रही है तो मैं उसको वहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। फिर जब मेरी कंडीशन चूज़ हो जाती है फिर मैं आपके साथ साथ कोड करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना चाहिए। आपके सामने अगर कोई भी पैटर्न आ गया, सपोज करो आपके सामने एक डायमंड शेप प्रिंट करना है स्टार से, तो आपने एक डायमंड शेप बना लिया। फिर आपको सोचना होगा कि आप इसमें क्या क्या लगा सकते हो। जो आपके पहले से नॉलेज है उसको आपको यूज़ तो करना ही होगा, है ना। तो अगर मेरे पास सबसे पहले डायमंड शेप आए तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अगर आप कोड लिखने बैठ रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना पैटर्न बनाया। फिर सेकंड जो स्टेप होता है वो आपको नंबरिंग देनी है ना। नंबरिंग दे दी ताकि आपको लिमिट पता चल जाए कि अच्छा इसमें ये लिमिट है। जैसे हमारे जो क्वेश्चन होते थे पिरामिड वाले या फिर हाफ पिरामिड वाले, तो उसमें हमें सबसे पहले लिमिट ढूंढनी होती थी कि अच्छा इस क्वेश्चन की ये लिमिट है, तो हमें इस लिमिट को लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। अब जैसे ये डायमंड वाला शेप है तो इस शेप में क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती कहाँ पे है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 है ना। और डायमंड शेप में मतलब 1 2 3 तीन हमारी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। तो ये 5 कहाँ से आया, तो 3 × 2 - 1 से आया है ना। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर कोई ऐसा पैटर्न है जैसे डायमंड शेप हो गया या फिर डायमंड शेप जो होते हैं उसके बाहर का सारा प्रिंट हो गई आए, डायमंड शेप ना आए, है ना। या फिर हर्ट जो शेप हमने बनाया था वो सारा। तो सबसे पहले मेरे एक कॉम्प्लेक्स कोड बन के आता है कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अगर कोई बंदा इसे पढ़े तो सर चकरा जाएगा क्योंकि वो सिर्फ मुझे समझ में आएगा क्योंकि मैंने बनाया वो कोड। तो फिर उसको मेरे को ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है कि अच्छा अगर कोई दूसरा बंदा होता और वो समझ रहा होता तो इसको मैं कैसे एकदम सिंप्लीफाई करके लिखूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शेप है उसमें हमारा 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे एक में फर्स्ट 1 स्टार, दूसरे में 3 स्टार, तीसरे में 5 स्टार, मतलब सब में 2 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। या तो मेरे पास एक ये फंक्शन है कि मैं उस रेंज में लगा दूं कि 2 से इंक्रीमेंट होते रहे, या फिर मैं वहाँ पे कोई एक वेरिएबल बनाऊँ कि ये एल है, एल हमारा +2 होता जाएगा हर एक लूप के बाद, है ना। तो बट वो L+2 वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मेरे को रेंज में इसे डिफाइन करना होगा इंक्रीमेंट के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आपका एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड बनेगा। कॉम्प्लेक्स कोड बनने के बाद उसे एक बार रन करते, और आपको जो भी कोड बन रहा है साथ साथ उसे आप रन करते रहो ताकि आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे तो इसे कैसे हम करें। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा कि मेरी भी काफ़ी बार जो पैटर्न बन के आता है वो गलत हो जाता है। जैसे हमारा कल जो क्यू का पैटर्न बना था उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि मैं सिंबल उल्टे लगा रहा था जिससे हमारा पैटर्न बिल्कुल ही उल्टा आ रहा था। और फिर हमें उसे डिबग करना पड़ता कि मैं पैटर्न पे गया फिर पूरा लॉजिक दोबारा बनाया, फिर जाके वहाँ पे देखा तो अच्छा कि यहाँ पे सिंबल की गलती थी इसलिए हमारा पैटर्न नहीं आ रहा था। तो ऐसे कर करके आपने कुछ ना कुछ करके आपको कोड बनाना तो सबसे पहले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट अगर वो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारनी है, आंसर आ रहा है ना। और वैसे भी तुम्हें समझना है, तुम्हें आगे समझ, फिर तुम उसको धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। और मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके तो उतने ज़्यादा सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम पेपर देते हैं, 10th का पेपर दिया ना सबने, तो हमने जो 10th का पेपर दिया था
तो उसमें हमें कितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, स्कूल में कितने बार पेपर हो गए, कितने हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किए, उस समय क्या हुआ, वही प्रैक्टिस होगी कि अच्छा ये अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। जैसे हमारा टैप वाला क्वेश्चन था, एक टैप 5 घंटे में भरता है, दूसरा टैप 7 घंटे में भरता है, तो अगर दोनों टैप को हम साथ साथ खोल दें तो हमारी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो उसमें 1/5 + 1/7 करके कुछ कुछ आंसर आ जाता था। तो हमें भी यहाँ पे ऐसे ही करना है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न सॉल्व करने हैं। जैसे हमारे एक माइंड में लॉजिक तैयार हो जाए कि अच्छा अगर कोई अलग से पैटर्न आता है तो सबसे पहले हम उसमें नंबरिंग देंगे, देखेंगे कि स्टार प्रिंट कराएं या फिर स्पेसेस प्रिंट कराएं। तो उस हिसाब से आपका एक माइंड डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ये कोड आया तो ये करना है। अभी हो गए हमारे पैटर्न्स के ऊपर। फिर जो हमारे नॉर्मल होते हैं लाइक सोहन की सैलरी इतनी है, अगर उसे 10% इंक्रीमेंट होता है हर 6 महीने बाद, तो हम उसमें कोई भी महीना डालें तो उसके बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आया तो जो जो आपके पास वहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन उसे आप सबसे पहले स्टार्ट में कोड करते रहो कि सोहन की सैलरी कितनी है, इतनी है, मतलब वहाँ पे कोडिंग में जाओ, वहाँ पे लिखो सबसे पहले सैलरी इक्वल टू दिस। फिर इंक्रीमेंट किससे हो रही है, 10% से, मतलब जो भी उसने सैलरी दी इंटू 10% है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सैल जो भी हमने वेरिएबल बनाया था उसमें इंटू 10/100 मतलब 1/10 से प्लस करना होगा, है ना। सेल इक्वल टू सेल प्लस, उसके लिए हमें एक नया वेरिएबल बनाना, मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हें जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे साथ साथ करते रहो कोड। अब फिर जो वहाँ पे मंथ लिखा आएगा कि 6 मंथ में इतनी हो रही है, वहाँ पे तुम एक नया वेरिएबल दे दो कि यहाँ पे एन आएगा और फिर तुम एन इनपुट करा लो कि अच्छा एंटर द नंबर ऑफ मंथ। तो अगर वहाँ पे जितने नंबर ऑफ मंथ एंटर करेगा उस हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो ऐसे कुछ कुछ करके तुम्हें करना होता है। ठीक है, अब मैंने अपने चैनल पे पाइथन के नोट्स प्लस लिस्ट एंड डिक्शनरी के नोट्स दे रखे हैं, तुम जाके उन्हें एक बार उनके फंक्शंस को देखो, उन्हें याद करो, उन्हें ट्राई करो। और कहीं पे दिक्कत आती है तो यार तुम्हारा भाई बैठा ही है, नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मेरे को डिस्कस करनी थी, जो कि मैं अपना लॉजिक कैसे सोचता हूँ, तो आप भी लोग उसे कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जॉर अनिमेश.045 साइनिंग ऑफ।